नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितेश कुमार आपके सामने एक प्रेरक घटना के साथ पुनः उपस्थित हूँ। यह घटना ऐसी है कि किसी प्रदेश में एक बहुत ही विद्वान और मशहूर व्यक्ति हुआ करता था। सारे शास्त्र उससे कंठस्थ थे और भी कई सारी जो चीज़ें हैं उनका उसको ज्ञान था, बहुत कुछ जानता था वो। लेकिन समस्या उसके साथ थी कि वो सत्य का ज्ञान ढूंढ रहा था और वो उसे नहीं मिल पा रहा था। सत्य क्या है और उसकी खोज कैसे की जाए, ये उसे तलाशना था। और इसलिए वो महसूस करता है कि उसे एक गुरु की आवश्यकता है जो उसे सत्य का राह बताएं और सत्य का ज्ञान कराएं। संयोग से उसे एक गुरु मिल जाते हैं और वह उनकी शरण में पहुंचता है। गुरु काफ़ी वृद्ध थे। वह गुरु के पास जाता है और अपनी बात बताता है कि मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, आप मुझे सत्य का ज्ञान दें। गुरु उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुम तो काफ़ी विद्वान हो, काफ़ी प्रसिद्ध हो, मुझसे भी ज़्यादा प्रसिद्धि तुम्हारे पास है, बहुत सारा ज्ञान है। तो तुम ऐसा करो कि अभी तक तुम क्या क्या जानते हो वो तुम लिख लाओ, फिर जो तुम नहीं जानोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो शिष्य बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ और लिख के लाता हूँ। शिष्य को तो बहुत सारा ज्ञान था पहले से उसके पास, तो उसे वापस आने में लगभग 1 साल लग गया। वो लिखता रहा, कई हजार पृष्ठ भर गए और वो लेके 1 साल के बाद गुरु के पास आता है और गुरु को दिखाता है कि मैं इतनी सारी चीज़ों, इतनी सारी बातों का मुझे ज्ञान है, इसके बाद आप मुझे बताएं। तो गुरु ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मृत्यु करीब है, इतना मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तुम ऐसा करो कि तुम वापस जाओ और इसे संक्षिप्त करके लाओ, इसका सार लिख के लाओ। वो विद्वान वापस चला जाता है। फिर 3 महीने के बाद वो लौटता है। अब वो लगभग 100 पेज लिख के लाया कि मैं इतना जानता हूँ, मैंने इसे संक्षिप्त किया है, अब आप इसे देख लें। गुरु ने फिर कहा कि भाई ये भी तो मेरे लिए बहुत अधिक है, मैं इतना भी नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम ऐसा करो कि और कुछ संक्षिप्त इसको करो, कुछ सार सूत्र लिख के ले आओ। वो फिर वापस लौटता है और एक पन्ने में लेके लाता है। गुरु एकदम मरने के करीब थे, मरणासन पे थे। तो गुरु बोले कि इतना भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम कुछ और जो है संक्षिप्त इसको करके लाओ। शिष्य को होश आया, वह भागा और दूसरे कमरे में जा गया और एक कोरा कागज, खाली कागज लेके आया, गुरु के हाथ में देता है। गुरु खाली कागज को हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो गए हो, अब तुमसे मेरा संबंध बना रहेगा और मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु से जब भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो अज्ञानी बन के ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आप अगर ज्ञानी बन के गुरु के पास जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ लौट के आएंगे। इसलिए गुरु पे विश्वास करें। अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग अभी के टेक्नोलॉजी में मेमोरी चिप का प्रयोग करते हैं, तो अगर उसमें पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है और कुछ नया डेटा उसमें फीड करना चाहते हैं हम लोग, तो वो नहीं उसमें फीड किया जा सकता है जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, खाली स्पेस नहीं बनाएंगे, कोई नई चीज़ें उसमें आप नहीं डाल सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारे दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई है वो अगर खाली करके गुरु के पास नहीं जाए, तब तक हम कुछ वहाँ से नहीं पा सकते हैं। इसलिए गुरु से सीखना है तो अपने आप को खाली करके जाना होगा, तभी आप गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।